और आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े फैसले की जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार यानी व्यापारिक युद्ध को झटका दे दिया है। अमेरिकी अदालत ने साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप को हर देश पर टैरिफ लगाने का कानूनी अधिकार नहीं है। दोस्तों, यह फैसला न सिर्फ अमेरिका की आंतरिक राजनीति के लिए अहम है बल्कि भारत जैसे देशों के लिए भी बड़ी राहत है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या ट्रंप का टैरिफ अभियान यहीं खत्म हो जाएगा या वे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई ले जाएंगे? आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रंप और उनकी पॉलिसी की। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति और उनकी आर्थिक सोच का सबसे बड़ा आधार है अमेरिका पहले यानी अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप ने 2016 के चुनाव प्रचार से ही वादा किया था कि वे अमेरिकी उद्योगों को सस्ती विदेशी चीजों से बचाएंगे। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा चीन, यूरोप और भारत रहे। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के देश अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं और अमेरिकी जनता को बेरोजगार बना रहे हैं। इसी सोच के तहत उन्होंने साल 2017 से लगातार स्टील, एल्यूमिनियम, कारों और टेक्नोलॉजी पर टैरिफ बढ़ाए। लेकिन अप्रैल 2025 में ट्रंप ने एक बड़ा कदम उठाया और लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। यानी अगर भारत अमेरिका पर 20% ड्यूटी लगाता है तो अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। अब आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने कौन सा कानून इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ट्रंप ने अपनी टैरिफ पॉलिसी को सही ठहराने के लिए दो बड़े कानूनों का सहारा लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट की। यह कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन हालत में विदेशी देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई देश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो राष्ट्रपति उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यह कानून राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर किसी आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप ने दोनों कानूनों को मिलाकर इस्तेमाल किया और दावा किया कि उन्हें हर देश पर टैरिफ लगाने का अधिकार है। अमेरिका की फेडरल अपील कोर्ट और कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ट्रंप के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि IEEPA का दायरा सीमित है। यह सिर्फ आपातकालीन हालत में ही इस्तेमाल हो सकता है, न कि सामान्य व्यापार नीतियों के लिए। राष्ट्रपति के पास कांग्रेस से ऊपर जाकर हर देश पर टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं है। ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और टैरिफिकिंग टैरिफ असंवैधानिक है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेक्शन 232 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटोमोबाइल अभी भी वैध रहेंगे। अब आपको बताते हैं इस फैसले का अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी उद्योग में कई लोग ट्रंप के टैरिफ का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे मेड इन यूएसए को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं पर इसका उल्टा असर पड़ रहा था क्योंकि सामान महंगा हो रहा था। अब आपको बताते हैं कि अदालत के फैसले के बाद क्या होगा। अमेरिकी कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी। विदेशी कंपनियां भी ज्यादा आत्मविश्वास से अमेरिकी बाजार में काम कर पाएंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यह संदेश जाएगा कि राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकता। अब आपको बताते इसका भारत पर असर क्या होगा। दोस्तों, भारत भी ट्रंप के टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हो रहा था। भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और फार्मा सेक्टर पर भारी असर पड़ा। अमेरिका ने भारत से आयात पर भारी ड्यूटी लगा दी थी जिससे निर्यातकों को नुकसान हो रहा था। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से भारत को राहत मिल सकती है। भारतीय निर्यातक अमेरिका में फिर से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। भारत सरकार को भी बातचीत में मजबूती मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या रही। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोपीय यूनियन की। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था की जीत है। चीन ने भी ये कहा है कि अब अमेरिका को WTO के नियमों का पालन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ट्रंप का कदम उनके लिए भारी नुकसानदायक था और अदालत का फैसला सकारात्मक है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कभी आसानी से हार नहीं मानते। उन्होंने ऐलान किया है कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास व्यापारिक नीतियों पर अंतिम अधिकार होना चाहिए। वहीं उनके विरोधियों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति तानाशाह बन जाएंगे। अब सबकी नजरें अक्टूबर 2025 में होने वाली सुनवाई पर होंगी। अब आपको बताते हैं कि इसका राजनीति पर क्या असर होगा। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के समर्थक इस फैसले को न्यायपालिका की राजनीति बता रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि कोर्ट ने सही किया है क्योंकि कांग्रेस के अधिकारों को राष्ट्रपति हड़प नहीं सकता। यह मुद्दा 2028 के चुनावों तक भी असर डाल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जनता की राय क्या है। दोस्तों, अमेरिका में जनता बटी हुई है। छोटे उद्योगपति ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ता खुश है कि महंगाई कम होगी। किसान वर्ग चाहता है कि अमेरिका और अन्य देशों के बीच व्यापार सामान्य रहे क्योंकि वे निर्यात पर निर्भर है। दोस्तों, अदालत का यह फैसला अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक है। यह दिखाता है कि राष्ट्रपति के अधिकार असीमित नहीं है।
यह दिखाता है कि राष्ट्रपति के अधिकार असीमित नहीं है। कांग्रेस और न्यायपालिका संतुलन लोकतंत्र को मजबूत करता है। भारत जैसे देशों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि अब वैश्विक व्यापार में स्थिरता आ सकती है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और वहां से आने वाला फैसला पूरे 21वीं सदी की व्यापारिक राजनीतिक दिशा तय कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ट्रंप को राहत देगा या फिर यह फैसला राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर देगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।